Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today we will do exercise 8B from question 11 to question 16, and this is the brand new premiere video of the advanced level in the percentage. So guys, let's go with the question 11. क्या कहते हैं question 11 में? In 2011 the train carried 8% more passengers than in 2010 and 12. 2011 में 8% पैसेंजर एक ट्रेन ज़्यादा कैरी कर रही है बनिस्बत 2012 के. इट कैरीज 8% मोर पैसेंजर्स देन इन 2011 और फर्दर 8% मोर पैसेंजर्स ले रही है 2011 के. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम 2010 टू 12. भाई कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2010 जो हमें नहीं दिया हुआ उसको हम एक्स ले लेंगे. एक्स ले लिया. उसके बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2011 लेने के लिए हम क्या करेंगे, 8% मोर है तो परसेंटेज में पहले भी मैंने बताया था 8% मोर मीन्स के 108% हो गया. सो वी विल मल्टीप्लाई 108 इंटू एक्स. एक्स हमारी वो वैल्यू थी जो हमने 2010 में पैसेंजर्स की वैल्यू ली थी. ओके तो 108% एक्स का लेंगे तो हमारे पास 1.08% एक्स की वैल्यू आ जाएगी. एक्स की वैल्यू नहीं आएगी बल्कि 1.08% एक्स आ जाएगा. नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ जाएंगे 2011 में. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2012. 2012 में निकालने के लिए फर्दर 8% इंक्रीज हो रहे हैं, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था. सो वी विल मल्टीप्लाई फर्दर 108%. वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय द रिमेनिंग वैल्यू इन द अपर पार्ट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये जो 1.08% है ना, इससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे. रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिनल वैल्यू से नहीं करना. तो रिमेनिंग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी गॉट 1.1664x. देन उसने जो फाइनल चीज़ हमसे डिमांड की थी, परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2010 टू 2012. सो वी हैव टू फाइंड दिस बाय माइनसिंग x with 1.1664 डिवाइडेड बाय x. मैंने बताया था पहले भी, ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो माइनस करेंगे ओरिजिनल से और डिवाइड भी करेंगे उसी को ओरिजिनल से. ये नहीं कि हमने 2012 की वैल्यू से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. तो ये करने के लिए आज हमारे पास ओरिजिनल परसेंटेज निकल आएगी. तो 1.1 ये जो x है ये नीचे वाले x से कट हो जाएगा. ठीक है, ये पीछे सिर्फ ये वैल्यू रह गई. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी गॉट 16.64%. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 12. So guys, the production cost of the printer consists of the cost of raw material at $100. एक प्रिंटर है भाई, उसकी जो कॉस्ट है वो $100. द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स 80, ओवरहेड्स की कॉस्ट 80 एंड वेजेस 120 की है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय 11% एंड 20% respectively while the wages are decreased by 15%. Find the percentage increase or decrease in the production in the cost of printer. तो भाई सवाल में घुमाया फिराया बहुत है यार, ऐसे ही घुमाते फिराते, मगर ये इतना टफ नहीं है. सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, द ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारे पास 100 थी. देन हमने सवाल में से ढूंढनी है ओवरहेड्स की ओरिजिनल जो 80, and then we have to find the wages which is 120. ठीक है, then we have to make it all together and we got the final value of printer 300. इन्हीं तीन चीज़ों से मिलके प्रिंटर बना था. तो ये हमारे पास 300 प्रिंटर की ओरिजिनल टोटल जो कॉस्ट है बनने की, we got that. then अब हमने इनकी न्यू कॉस्ट निकालनी है. न्यू कॉस्ट किस तरह निकलेंगी, जिस तरह मैंने बताया था 11%, 20% इंक्रीज हो रही है और 15% डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एक एक करके. सबसे पहले रॉ मटेरियल जो पहली आइटम थी वो 11% इंक्रीज हो रही है. तो 100% में 11% प्लस करेंगे तो 111 आ जाएगा परसेंट. उसको हम 100 जो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने ऊपर बताई थी उससे कर देंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यू कॉस्ट आ जाएगी 111. ठीक है, इसकी वही सेम कॉस्ट आ जाएगी. उसके बाद हमारे पास ओवरहेड्स हैं. ओवरहेड की ओरिजिनल कॉस्ट थी 80, तो और इसके अंदर 20% इंक्रीज़ हो रहा था. तो 100% में पहले तो हम 20% प्लस करेंगे 120 हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो हमारे पास इसकी भी न्यू कॉस्ट आ जाएगी जो कि 96 है.
Then we got the wages. We have to multiply, first we have to minus 15 in it, and then we have to multiply 120 and divide it from 100, and then we got 102 as a new cost. तो उसके बाद प्रिंटर की हमारे पास वैल्यू आ गई 111 प्लस 96 प्लस 102। ये जो हमने न्यू कॉस्ट फाइंड की थी, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है प्रिंटर की भी न्यू कॉस्ट आ जाएगी। तो परसेंटेज इंक्रीज हम किस तरह फाइंड करेंगे कि पहले हमने जो प्रिंटर की कॉस्ट ली वो 300 थी, ये मल्टीप्लिकेशंस करके नई जो ली वो 309 हो गई। और अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये परसेंटेज का फार्मूला है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस न्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो 309 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब परसेंटेज निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस करके 9/300 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा, और ये आपका आंसर 3% आ जाएगा। तो 3% इंक्रीज हो गई थी प्रिंटर की कॉस्ट। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। So what we got in question 13, let's check it out. Every year the value of condominium is in Singapore appreciate by 15%। ठीक है, हर साल इस condominium की वैल्यू 15% appreciates मीन्स बढ़ रही है, the value of the previous year पिछले साल की निस्बत। If the value of condominium was 899,300 in 2012, find the value in 2010। ओके, 2012 में उसकी वैल्यू ये है, तो 2010 में किस तरह पता लगाएंगे। सबसे पहले तो ना हम उसकी वैल्यू जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, जो हमारे पास प्रेजेंट आ रहा है 2011, उसकी लिहाज से निकालेंगे। उसमें 15% ऐड हुआ है, ठीक है, तो हम 100 में 15 ऐड करके इसको इक्वल रख देंगे, 115% को इक्वल रख देंगे 899,300 के। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि अभी की जो परसेंटेज है वो 1% पे कितनी है। तो अगर हमने 1% वैल्यू निकालनी है तो हम 899,300 डिवाइडेड बाई 15 कर लेंगे, हमारे पास एक की आ गई ना। वो जैसे कहते हैं ना कि 60 बॉल्स हैं और $5, वो 60 बॉल्स हैं और 57 रुपीज़ की हैं टोटल। तो हमें एक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी वैल्यू से, तो हमारे पास एक आ जाता है, एक की कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह आपने 1% फाइंड करना है। ठीक है, 1% फाइंड हो गया, देन वी गॉट इसको। उसके बाद हमने 100% ऑफ वैल्यू फाइंड करने के लिए 2011 में इसको मल्टीप्लाई 100% से भी करना है, क्योंकि हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है 2011 में। तो हमारे पास 782,000 आ गया। अब उन्होंने कहा है कि उससे नीचे उन्होंने क्या कहा था, द वैल्यू ऑफ कॉन्डोमिनियम इन फाइंड द वैल्यू इन 2010। तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ कॉन्डोमिनियम जो है वो ओरिजिनल वैल्यू ये आई थी 782,000। इसके अंदर हम 15% और ऐड करेंगे तो हमारे पास 2010 की आ जाएगी। ठीक है, 15% बीच में एडिशन करते हैं। उसके बाद उसी तरह ये रिमेनिंग वैल्यू के साथ करना है, ऊपर वाली ओरिजिनल वैल्यू के साथ नहीं करनी, क्योंकि वो तो 2011 की है, हमने 2010 का फाइंड करना है। सो वी हैव टू डिडक्ट दिस with that remaining value, not the original value. Okay, so 782,000 डिवाइडेड बाय 115, और इसको 100% वैल्यू लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारी 2010 की वैल्यू आ गई जो कि 680 एंड 000 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 14 भी सेम इसी तरह है, 15 भी सेम इसी तरह है। जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था ना वो था 16। Amira is 8% taller than Huixin and Priya is 10% shorter than Huixin. Express the height of Amira percentage of that of Priya। ठीक है, परसेंटेज में इनकी हाइट्स बतानी है कि मतलब अमीरा वो सॉरी कि मतलब एक की परसेंटेज बताई हुई है कि अमीरा इज़ 8% टॉलर देन ह्यूक्सिन, मगर दूसरी की शॉर्टर बताई हुई है। एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अमीरा, अब अमीरा की बतानी है उसके प्रिया के साथ।
ठीक है, क्योंकि होक्सियन की प्रिया के साथ बताई हुई है मगर अमीरा की नहीं बताई हुई, तो हमने अमीरा की उससे कंपेयर करनी है। तो क्या करेंगे, अमीरा की हाइट को ले लेंगे x, ठीक है। उसके बाद होक्सियन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 108 को इक्वल रख देंगे x के, क्योंकि जो वो 8% टॉलर है ना, ठीक है, होक्सियन से। तो होक्सियन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 108% जो है ना, 8% है, बढ़ रहा है, तो 100% में 8 प्लस करेंगे 108% हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे x से, x से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी 100% हाइट लेने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/27 इसकी हाइट आ गई। उसके बाद प्रिया की हाइट किस तरह निकालेंगे, क्योंकि वो 10% इससे छोटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90% मल्टीप्लाई बाय होक्सियन की जो हमने हाइट निकाली है ना, क्योंकि प्रिया उससे छोटी है 10%, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 10% माइनस करना है क्योंकि वह छोटी है। एंड वी गॉट दिस, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 5.6x। ये हमारी प्रिया की हाइट निकल आई। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, हाइट ऑफ अमीरा परसेंटेज ऑफ दैट ऑफ प्रिया, ठीक है। प्रिया की निकल आई, रिक्वायर्ड परसेंटेज हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x जो कि अमीरा की हाइट है उसको डिवाइड करेंगे 5.6x पे जो कि प्रिया की हाइट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल परसेंटेज जिसमें इनकी इन दोनों की हाइट कंपेयर हो रही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 120%। यू गाइस सी दिस। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई वॉन्ट 1000 सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल। सो गाइस थैंक यू, और मैं आपके लिए इसी तरह और वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।